राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि जिंक सल्फेट को, फेरस सल्फेट को और अमोनियम सल्फेट को, इन तीनों खादों को यदि हम यूरिया खाद के साथ मिला करके अपनी फसल के अंदर डालते हैं तो इनके कैसे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएंगे। और इन खादों के साथ में हम जैसे इफ्को की सागरिका आती है, क्रिप्को की शिवारिका आती है, या फिर बायोविटा आती है, या फिर धनजाइम गोल्ड आता है, इन चारों में से किसी एक को इसके अंदर मिला भी सकते हैं या फिर नहीं। और अगर मिलाते हैं तो किस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो पूरी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से मैंने सोच समझ करके बनाई है, जिससे कि किसी भी किसान भाई को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। क्योंकि किसान भाई, ये जितने भी खाद हैं इनके अंदर ये सल्फेट युक्त खाद है, यानी कि अमोनियम सल्फेट हो, जिंक सल्फेट हो या फिर फेरस सल्फेट हो, सभी जो है सल्फेट युक्त खाद हैं। और इन्हें यदि हम यूरिया के साथ मिलाते हैं तो कैसी रिएक्शन हमें देखने को मिलती है और इनके क्या फायदे होते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहले के सामने हम जिंक सल्फेट देख लेते हैं। देखिए, जिंक सल्फेट के अंदर जिंक और सल्फर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यदि हम खेत के अंदर डालते हैं तो फसल हरी भरी होकर के चलती है। पीलापन बिल्कुल भी फसल के ऊपर देखने को नहीं मिलता है, और ग्रोथ भी अच्छे से आती है, टिल्डिंग भी अच्छे से हो जाती है। जिंक की और सल्फर की जो कमी हमारे खेत के अंदर चल रही थी, उस कमी को भी ये खत्म कर देता है। तो इसके अच्छे रेट हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा है किसान भाइयों फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट के अंदर आपको सल्फर भी देखने को मिल रही है, प्लस किसान भाइयों फेरस देखने को मिल रहा है। तो फेरस की कमी भी हमारी मिट्टी के अंदर काफी हद तक आ जाती है, क्योंकि बहुत बहुत लंबे समय तक किसान भाई जो है फेरस को अपने खेत के अंदर नहीं डालते हैं। तो फेरस सल्फेट का उपयोग भी आप अपने खेत के अंदर कर सकते हैं, तो इससे भी बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। तीसरा है किसान भाइयों अमोनियम सल्फेट। इसके अंदर भी आपको सल्फर देखने को मिल रही है और अमोनियम भी देखने को मिल रहा है। अमोनियम सल्फेट खाद जो होता है किसान, जैसे ऐसे मान लीजिए आप, जैसे कि किसान भाइयों हमारा जो है नाइट्रोजन है, ये काम करना स्टार्ट करता है 3 से 4 दिन के अंदर, तो अमोनियम सल्फेट काम करना शुरू करता है 2 से 3 दिन के अंदर। और इसी तरीके से जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट होता है वो काम करना शुरू कर देता है 1 से 2 दिन के अंदर। तो इस तरीके से इनकी प्रक्रिया काम करती है। तो अमोनियम सल्फेट भी एक बहुत बेहतरीन खाद है। इसका उपयोग यदि हम करते हैं तो हमारी फसल बहुत तेजी के साथ किसान भाइयों ग्रोथ करना शुरू कर देती है, बहुत हरी भरी होकर के चलती है, पैदावार भी इससे काफी ज्यादा हमारी फसल की बढ़ जाती है। तो इसे भी आप डाल सकते हैं। अब इन इन तीनों की बात तो मैंने इसके बारे में बता दी। अब बात करते हैं क्या यूरिया को हम इनके साथ मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते, या सागरिका को इनके साथ मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते। तो यूरिया को आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब नाइट्रोजन की कमी, यूरिया की कमी हमारी फसल के अंदर आती है, हमारे खेत के अंदर आती है, तो फसल हमारी पीली पड़नी शुरू हो जाती है, ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाती है। तो यूरिया इसलिए डाला जाता है। इसके अलावा जब बात कर रहे हैं किसी भी एक सीवीड एक्सट्रैक्ट की, तो ये एक इस तरह के तैयार प्रोडक्ट होते हैं जो सीवीड एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो किसान भाइयों समुद्र की लाल भूरी जो शैवाल होती हैं उनसे तैयार किए जाते हैं। इनका उपयोग करने के बाद हमारी खेत के अंदर जितने भी पोषक तत्वों की कमी होती है उन सबको ये पूरा करने में हमारी काफी ज्यादा मदद करती है। हमारी मिट्टी को, बंजर अगर मिट्टी बन चुकी है तो उसे ये उपजाऊ बनाने में काफी ज्यादा जो महत्व है वो इनका रहता है। तो इसे भी आप डाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं इन्हें आपस में मिला सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए, इन सभी खादों को आप आपस में एक साथ मिला करके यदि उपयोग करेंगे तो रिएक्शन यहां पर हो जाएगा। तो इन सबको आपको एक साथ मिला करके नहीं डालना है। तो डालना कैसे है? आप जिंक सल्फेट और यूरिया को मिला करके डाल सकते हैं, कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। आप जो है फेरस सल्फेट को और यूरिया को और सागरिका को एक साथ मिला करके डाल सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा जैसे अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट के साथ आप सागरिका मिला लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि आपने अमोनियम सल्फेट के साथ में यूरिया मिलाया तो यहां पर प्रतिक्रिया हो सकती है। वजह क्या है? नाइट्रोजन थर्ड फॉर्म है और अमोनियम जो है सेकंड फॉर्म है। तो जैसे ही आपस में मिलते हैं तो किसान यहां पर प्रतिक्रिया के थोड़े से चांस बन सकते हैं और इनके जो रिजल्ट है वो ऊपर नीचे आ सकते हैं। तो आप इन दोनों को एक साथ मिला करके ना डालें। तरीका यही है, जैसे जिंक सल्फेट ले लीजिए, सागरिका ले लीजिए और यूरिया ले लीजिए, तीनों को मिला करके डाल दीजिए, बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। उसके अलावा किसान भाइयों फेरस सल्फेट आप ले सकते हैं, यूरिया ले सकते हैं, सागरिका ले सकते हैं, बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। तीसरे में किसान भाइयों आप जो अमोनियम सल्फेट और सागरिका को मिला सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों यदि आप चलते हैं तो बहुत शानदार वाले अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को
मिल जाते हैं। वीडियो कैसी लगी, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस कंपोजिशन के ऊपर चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।